तो वो 4 मिनट का क्लिप था और मैंने उसकी कैप्शन लगाई कि भारत के जहरीले टमाटर भारत को ही मुबारक। इन्हें तो सिविल के स्पेलिंग ही नहीं आते, स्पेलिंग तक वो लोग गलत लिखते हैं और वो सहाफी बने हुए इंडिया पाकिस्तान पर काम कर रहे हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी आंटी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, स्पेलिंग वगैरह मेरी टीम लिखती है। मेरे तो एल लग गए। मैं ही सबसे पहली यूट्यूबर थी और सबसे बड़ा चैनल मेरा ही है। अरे बाबा, आपको तो आए हुए अल्लाह अल्लाह 6 दिन नहीं हुए हैं। एक यूट्यूबर है जिसे हफ्ता 4 दिन हुए हैं आए हुए। कि कुछ इंडियन चैनल्स जो थे वो रिबाहा के साथ कांटेक्ट में थे। जब ये रिबाहा वाला मुद्दा खड़ा हुआ तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें ये किसने करवाया है? उसने कहा सना अमजद। और नहीं तो क्या। वो आंटी जी, वो सीनियर जर्नलिस्ट, वो मैडम जी जो अपने आप को बहुत सीनियर जर्नलिस्ट कहती हैं। नो डाउट आपने जो बात की कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान को लेट डाउन कर रहे हैं, सिर्फ वो नहीं जानते जर्नलिज्म क्या होती है, सहाफत के एथिक्स क्या होते हैं। मैं मानती हूँ जयशंकर का रवैया ये नहीं होना चाहिए। इतने बड़े मुल्क के, दुनिया के 5वीं बड़ी मुल्क के आप फॉरेन मिनिस्टर हैं और अगर दूसरे मुल्क का कोई मेहमान आपके मुल्क में आना है तो मेरा ख्याल है आपको मेहमान नवाजी का मुजाहिरा करना चाहिए था। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। जो लीजेंड किस्म के लोग हैं उनको तो सब पता है कि शोएब में और सना में और ये जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है क्या चल रही है, ये कंट्रोवर्सी कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ जाके ख़त्म होगी। लेकिन बहुत सारे नादान लोग हैं, उनको नहीं पता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है। और आज ये जो शब्दों के बाण चले जा रहे हैं दोनों तरफ से, सना की तरफ से और शोएब की तरफ से, आखिर ये मसला है क्या। और ऊपर से आप लोगों के इतने सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई ये वीडियो चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है, पता नहीं, आप फैसला कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर है जो इंडिया पाकिस्तान पे काम करते हैं, खास तौर से रिएक्शन का काम करते हैं, इन सारों का मेन मोटिव है पैसा कमाना। जी हाँ, हम काम करते हैं पैसे के लिए करते हैं, पाकिस्तान के इमेज के लिए नहीं, बल्कि इन तमाम यूट्यूबर्स के लिए जो ड्रामा करते नजर आते हैं कि हमें पीस चाहिए, हम पीस के लिए काम कर रहे हैं, हम अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, जबकि ऑडियंस खूबी जानती है कि कौन पीस के लिए काम कर रहा है और कौन व्यूअरशिप के लिए काम कर रहा है। अपनी बात करूं तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो मुझे बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। और ये जितना मीठा मीठा बोलते हैं हम पीस कायम करना चाहते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं, वो सब झूठ है, फ्रॉड है, फेक है। मुझे लगता है कि आपके फैंस ही आपको बनाते हैं। अगर आपके देखने वाले आपको देखेंगे नहीं तो आप तो फिर 2 टके के इंसान नहीं है। क्योंकि जितने भी समझदार लोग हैं उनको अच्छी तरीके से पता है वीडियो से ना तो पीस होगा ना अमन होगा। अमन और पीस जब होगा जब पाकिस्तान की आर्मी चाहेगी, क्योंकि पीस और अमन कायम करना पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में है, ना इन यूट्यूबरों के हाथ में है, ना इनके पीएम के हाथ में है। क्योंकि पाकिस्तान की पूरी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की आर्मी बनाती है। किस कंट्री के साथ क्या रिलेशन रखने ये पाकिस्तान की आर्मी तय करती है, ना कि पाकिस्तान के यूट्यूबर। अब मसला यहाँ पे है अना का, घमंड का, अहंकार का। सना अमजद थी तो मेरे भी बड़ा अना और गुस्सा। तो सना एक जमाने में किंग थी, इकलौती ऐसी थी जिसके लाखों सब्सक्राइबर है, लाखों व्यू है और इसको टक्कर देने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। एक टक्कर देने वाली खड़ी हुई थी रिवा इमरान, तो रिवा को तो इसने साइडलाइन करवा दिया। आज रिवा खोपचे में पड़ी हुई है, साइडलाइन कर दिया उसको, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, निकलेगी तो लोग उसे जान से मार देंगे। देखिए रिबाहा मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी। अच्छा। अब नहीं है। ठीक है। मेरा चैनल इतना अच्छा ग्रो कर रहा था कि बहुत से लोगों को इस पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी रही कि आखिर ये अकेली काम करके क्यों इतना कर रही है। और मतलब कुछ वो सारी गेम ही रेटिंग की थी, मेरी रेटिंग अच्छी आ रही थी तो लोगों को उस बात पे बड़ा वो हो रहा था, अफसोस हो रहा था। काफ़ी अरसे से मुझे थ्रेट्स मिल रहे थे, काफ़ी अरसे से मुझे धमकियाँ मिल रही थी कि आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं नहीं डरी और ना डरने के बाद उन्होंने मेरे साथ जो किया वो सब आप लोगों के सामने है। ये सना अमजद कितना भी डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैंने नहीं करवाया, लेकिन सबूत है ना, चीख के यही कहते हैं कि असली खिलाड़ी बैकडोर से खेलने वाली यही है। कि एक हमारी दोस्त ने जाके उनसे सवालात किए और उस पे फिर उनको थ्रेट्स भी हुए, चीज़ें भी हुई। तो ये इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? जिस पत्रकार ने रिवा का एक्सपोज वीडियो बनाया था वो सना अमजद के साथ कैसे फोटो खिंचवा रहा है। और सबसे कमाल की बात तो है कि रिवा के बाद में उस बंदे ने किसी और को एक्सपोज नहीं किया। तो वाई रिबाहा बाकी कंटेंट क्रिएटर्स को आपने क्यों आज तक नहीं रोका? भाई एक मिनट बात करें। हेलो, मैं ये लेकिन रिवा उस वक्त तेजी से ग्रो कर रही थी, सना को टक्कर देने वाली सिर्फ रिवा थी। उसे कहा गया कि वीडियो मिलियंस में गई, बड़ी देखी गई, पसंद की गई। उसके बाद उसने उसका पार्ट 2 भी तैयार किया, दोबारा से की। उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स को इस पे एतराज था। रिवा लड़की थी, सीधी थी, साइड हो गई। फिर कुछ यूट्यूबर्स ने साजिश की, हमजा कहीं भी चारा वहाँ लिबर्टी में आया था कुछ और करने। कुछ यूट्यूबर्स ने उसको कहा कि तुम इस पे प्रोग्राम करो। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो।
लेकिन यहाँ मिल गया इसको इसके पप्पा जी, उसका नाम है शोएब चौधरी। तो मैं हूँ सुहेब चौधरी और शोएब चौधरी ने इसकी ऐसी लंका लगाई ना तो आज इसको दिन में चैन आता है ना रात में सुकून आता है, क्योंकि शोएब चौधरी जिस तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, आने वाले 2-3 महीने के अंदर वो इसके सब्सक्राइबर भी बीट कर जाएगा। जो इसके बाद तगमा था नंबर 1 होने का, वो तगमा इसका छिन जाएगा। इसके लिए उल जुलूल आरोप लगाती रहती है और हर इंटरव्यू में हर चैनल पे बैठ के ये कहती नजर आती है कि जी इंडिया पाकिस्तान के योनरा पे सबसे पहले काम मैंने किया, आई एम फर्स्ट यूट्यूबर, आई एम फर्स्ट जर्नलिस्ट जो इंडिया पाकिस्तान के योनरा पे काम कर रही है। देखें, कामयाबी आपकी तब जाहिर होती है जब दूसरा आपकी तारीफ करे। लेकिन एक सेकंड, मैं ही सबसे पहली यूट्यूबर थी और सबसे बड़ा चैनल मेरा ही है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक सहाफी हूं। मैं अकेली थी जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पर काम करती थी। सिर्फ मैं अकेली इंडिया पाकिस्तान पर काम करती थी। इंडिया पाकिस्तान के इन जॉनरा पे सबसे पहले काम सना ने शुरू किया था, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। बाकी सब मेरे बाद में आए, वो यूट्यूबर, वो मैडम जी, वो आंटी जी क्यों नहीं यहाँ पे आए? सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान पर काम मैंने शुरू किया था। आज मुझे सब कॉपी कर रहे हैं, तो फिर गले में ढोल लेकर जोर जोर से पीटना चाहिए और सबको रोला डाल डाल कर ये बताना चाहिए भाई ये तो कंटेंट मैंने शुरू किया था, आज पूरा पाकिस्तान कर रहा है। मैं ये आपको क्लियरली कहना चाहता हूँ, मैंने कभी आपके अगेंस्ट, आप मुझे अक्सर मैं वीडियोस देखी हैं, मुझे मेरे देखने वाले बताते हैं कि उन मैडम जी ने मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाई, लेकिन मैंने रिस्पांस नहीं किया। आज भी मुझे पर्सनली आपसे कोई इशू नहीं है, गिला नहीं है, शिकवा नहीं है, लेकिन दिल दुख रहा है। मैं इस टाइम तकलीफ में हूँ कि मैं मिशन से मंदिर को लेकर यहाँ पर आया, आप लोग क्यों नहीं आए? लॉजिक देंगे कि जी हम फीमेल हैं, हम बीवी बच्चों वाले हैं, हम शादीशुदा हैं। शादी होने के बाद, एक बच्चे की माँ बनने के बाद, बस आपको पता है फैमिली, बच्चे, घर के काम, खाना पीना, रिकॉर्डिंग और बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल, अक्सर तो मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, फेड अप हो जाती हूँ। तो क्या यहाँ पे जो हमारे मिनॉरिटीज मौजूद हैं, उनके बच्चे नहीं हैं? जिनका ये मंदिर का इशू चल रहा है, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? और जिनकी वजह से आपको व्यूज मिल रहे हैं, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। तो मैं ये बात बार बार कहूंगी और अब दोबारा से कहना चाहूंगी कि कोई यूट्यूबर किसी यूट्यूबर को क्रिटिसाइज नहीं करता। सिर्फ एक ही यूट्यूबर है जो हमेशा हक और सच की बात करते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा सहाफी, ये काम मैंने सबसे पहले कर दिया, ये सबसे पहले कर दिया। उस भाई साहब से कोई ये तो पूछे कि भाई आप किसके योनरा पे काम कर रहे हैं? कश्मीर के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की तो मुझे स्पेशल कॉल्स करके, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, कॉल्स करके मैसेजेस पे ये कहा गया इन्हीं यूट्यूबर्स की तरफ से कि भाई जो मर्जी काम करो लेकिन कश्मीर के ऊपर नहीं बोलना, जो मर्जी काम करो, जो मर्जी टॉपिक पे बात करो, लेकिन हाफिज सईद के ऊपर बात नहीं करनी, उसामा बिन लादेन के ऊपर बात नहीं करनी। मैंने की, फिर इन लोगों ने भी कॉपी करके की। अच्छी बात है, मेरे लिए ये फख्र वाली बात है। आप लोग कॉपी करते हैं, आपको शायद मेरा काम पसंद आता है तो आप उसको फॉलो करते हैं, मैं इस पे अप्रिशिएट करता हूँ आपको भी और खुद पे मैं फख्र करता हूँ। लेकिन आप यहाँ पे क्यों नहीं आए? मैं यहाँ पे जब आया, मैंने कंडीशन देखी मिनॉरिटीज की, मैंने यहाँ पे आवाज उठाने की कोशिश की और मुझे बहुत ख्वाहिश थी मेरी कि आप लोग भी आए और काम करें। कुछ लोग हैं जो अपना दायरा कार भूल चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस दायरे से, उनका दायरा क्या होना चाहिए और इस दायरे से बाहर निकल कर जो है वो काम करें। तो डेफिनेटली इस तरह के काम करने वाले लोगों के लिए एक वक्त आएगा कि उन्हें मुश्किलात की सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना जो आपने बोया है वो आपको खुद ही काटना है। तो हर बंदा अपने अच्छे बुरे किए हुए काम का जिम्मेदार खुद है। और इस नामजद हिंदुस्तानियों से कितनी पीस फैलाना चाहती है ये तो आप खुद ही फैसला कर लीजिए। हिंदुस्तान में देखें आप क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के साथ आप देखें कितना जुल्म और ज्यादती हो रही है। अशेम ऑन यू इंडिया, अशेम ऑन यू इंडिया, अशेम ऑन यू इंडिया। Seriously, what the fuck are you doing? आपको इस तरह की हरकत करने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए। और इन्हें कोई गलत ना कह दे वरना कहेंगे ये सोसाइटी ही बेकार है, समाज ही चूतिया है, हमें जीने नहीं देता। शेम ऑन इंडिया। तो ये तो इनके पीस के प्रोसेस है, ऐसे नहीं चलेगा। पहले काफी हद तक स्क्रिप्टेड काम होता था, लेकिन जब से शोएब चौधरी आया इस पे थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। अगर आप 1 साल पहले के पाकिस्तान के रिएक्शन के वीडियो देखेंगे ना, तो आपको सिर्फ एक माइक होता था, बंदे ने जो बोल दिया, काउंटर क्वेश्चन नहीं किया जाता था। लेकिन ये प्रथा, ये रिवाज अगर किसी ने चलाया इन पाकिस्तान रिएक्शन लेने वालों में, तो वो शोएब चौधरी ने चलाया। ये सामने वाले को काउंटर करता था, उसको फैक्ट बताता था, उसको जो सच होता था वो बताता था। और जैसे जैसे इसकी व्यूअरशिप ऊपर जाती रही, वैसे वैसे इन पाकिस्तानी जो बाकी यूट्यूबर थे उन्होंने भी काउंटर करना स्टार्ट किया। हालांकि आज भी उस तरीके से ये काउंटर नहीं कर पाते जिस तरीके से शोएब चौधरी करता है। और शोएब चौधरी में एक और अच्छी बात है, पैसे ये भी कमाता है, पैसों के लिए ये भी काम करता है, लेकिन ये पैसे खर्च भी करता है। मजलूम लोगों पे खर्च करता है, गरीबों पे खर्च करता है, हिंदू मंदिरों पे खर्च करता है, हिंदू लोगों पे खर्च करता है। सिंध में जाके बाढ़ पीड़ितों की जाके इसने मदद की है, खासतौर से हिंदुओं की मदद की है। अभी कराची के अंदर मंदिर तोड़ा गया, वहां पर 6 दिन से बैठा हुआ है बंदा, लेकिन एक भी पाकिस्तान रिएक्शन पे वीडियो बनाने वाले बंदा पहुंचा नहीं है वहां वीडियो बनाने। क्यों? क्योंकि वहां जाएंगे, खर्चा होएगा, व्यूज आएंगे नहीं, फिर इनके ऊपर एंटी मुसलमान होने का टैग भी लग जाएगा। अगर यहाँ पे आएंगे तो बहुत फायदा होगा मिनॉरिटीज का, लेकिन आप क्यों आएंगे?
आपको तो सेव खेलना है, आपको तो टैग नहीं लगवाना। आप तो ये वही ऑडियंस के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये वही आंटी जी हैं जो कि पाकिस्तान के मीडिया पे बैठ के ये कहती हैं कि सोहेब प्रोपेगेंडा कर रहा है, सोहेब पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। क्या मिनॉरिटीज के पास जाके उनकी हेल्प करना पाकिस्तान का इमेज खराब करना है? लेकिन आजकल के जो यूट्यूबर्स हैं वो फसाद ही फैला रहे हैं। जर्नलिस्ट भी नहीं, मैं यूट्यूबर भी नहीं, मैं तो एक अनपढ़ हूँ, मुझे तो सिविल के स्पेलिंग भी नहीं आते। जो यूट्यूबर्स आए हैं जो जिनका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, अगर मैं आके ये काम कर सकता हूँ तो मैडम आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप तो बहुत यूट्यूबर हैं, और आप ये मुझे कहती नजर आती हैं कि मेरी जो फैमिली है वो मेरी आधी से ज्यादा फैमिली मीडिया से बिलोंग करती है। आप तो फिर पूरी फैमिली को लेके आए। मेरी बहन ने मुझे इंटर्नशिप तो सिफारिश से करवा दी। आपने बात बना रखी है, ठेका उठा रखा है कि इंडिया पाकिस्तान के योनरा पे मैंने काम स्टार्ट किया, फिर सब आए, तो फिर ये मेरे से ज्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आए ये इशू को आप इस इशू के ऊपर बात करें। भाई सनामजद की बात तो ये दो मुई नागिन है भाई, इसने आपके भाई को स्ट्राइक दे रखी है। स्ट्राइक के लिए रिमूव करने के लिए भी मैंने इसको रिक्वेस्ट की, बंदी ने कोई रिप्लाई नहीं किया है। तो जो कॉपीराइट स्ट्राइक होती है 90 दिन के बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, वो ऑटोमेटिक खत्म हुई और ये फिर बातें करती है हम पीस फैलाना चाहती है। अरे तो पीस फैलाने वाले स्ट्राइक देते हैं क्या, वो भी खासतौर से इंडियंस को। एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा मीडिया चैनल है, उन्होंने मेरे को एक रिक्वेस्ट भेजी, रिमूवल रिक्वेस्ट, कि आपने हमारा जो कंटेंट लिया हुआ आप इस कंटेंट को डिलीट कर दीजिए, नहीं तो 8 दिन के अंदर हम इसको स्ट्राइक दे देंगे। ये होती है पीस वाली बात। मैंने वो उनका मैसेज पढ़ा, मैंने उन्हें थैंक यू लिखा और तुरंत आके वो कंटेंट मैंने डिलीट कर दिया। उस पर 25 लाख से ज़्यादा व्यू थे। अगर ये सनाम जब सच में पीस वाली बात होती ना इसके अंदर, तो ये पहले मुझे रिमूवल रिक्वेस्ट भेजती कि आपने हमारा कंटेंट लिया, आप इसको हटा दीजिए, अगर आपने 8 दिन में नहीं हटाया तो हम स्ट्राइक मार देंगे। ये यूट्यूब का प्रोसेस है, लेकिन बंदी को तो स्ट्राइक मारनी थी, पीस फैलाना था इंडियंस के खिलाफ। एंटी इंडिया खुद है, बताती लोगों को है। अब पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपको, मेरे को लगता है कि पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, और फिर भी नहीं होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, आपका भाई है ना आपको जवाब देने के लिए। और ज़रूरत पड़ी तो और वीडियो बनाएंगे और वीडियो बनाएंगे और वीडियो बनाएंगे, अगर आप बोलोगे तो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हिंद गाइस, थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और बात रही यूट्यूबर की, और इसमें जो बात चल रही है ना, तो मेरा समझना ये है कि कोई भी यूट्यूबर जो होता है वो सब्सक्राइबर से हिसाब से होता है, उसमें यूट्यूब में वीडियो डालता है। दूसरी बात कि जो भी यूट्यूबर जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं, जिसके सब्सक्राइबर कम होते हैं, कोई छोटा या बड़ा यूट्यूबर नहीं है, ये हमारी सोच है। इंडिया में जो भी यूट्यूबर है, सब यूट्यूबर, हम सभी यूट्यूबर के वीडियो देखते हैं, वो छोटा है बड़ा, वो मैं आज तक कोई भी वीडियो सब्सक्राइबर या व्यू देख के नहीं देखा। मेरे को वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो मैं देखता हूँ। बात रही सना जी की और शोएब जी की, तो शोएब जी का वीडियो हम इसलिए ज़्यादा देखते हैं क्योंकि उसका जो कंटेंट होता है वो रियलिस्टिक हमें ज़्यादा दिखता है, और वो बंदा मेहनत करता है और गरीबों के लिए भी वो हेल्प करता है। और बात रही अभी ये हिंदू मंदिर वाला जो सीन हुआ था, उसमें वो 6 दिन बंदा वहाँ रहा, आप कोई तो गए नहीं थे। और देखो यूट्यूब में व्यू बढ़ने का रीज़न यही होता है, वो होता है आपका कंटेंट। आपकी जो ऑडियंस होती है उस हिसाब से आपका कंटेंट आता रहेगा तो ऑडियंस और बढ़ेगी। जैसे जैसे आपके कंटेंट में कुछ ना कुछ कमी या आती रहेगी तो आपकी ऑडियंस डाउन होती जाएगी, आपके व्यू कम होते जाएंगे। तो ये यूट्यूब में फैक्ट है, उसमें कुछ छुपाने जैसी बात है नहीं। और कोई यूट्यूबर आपका व्यू भी कम नहीं कर सकता, और कोई यूट्यूबर आपकी जो चैनल में सब्सक्राइबर है वो भी कम नहीं करता, क्योंकि वो सारा डिपेंड्स होता है हमारी ऑडियंस के ऊपर। जो हमारी ऑडियंस हमें चैनल को सब्सक्राइब करती है, हमारे साथ जुड़ी रहती है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। उसमें फिर हम बुरे हैं या सही है, जो हमारी ऑडियंस है वो हमारी हाँ, फिर आप उसमें कंटेंट उसके हिसाब से नहीं डालोगे तो स्वाभाविक है आपका व्यू कम होगा। उससे ऐसा तो नहीं कि शोएब जी है तो उसने उसका चैनल गिरा दिया हो, या सना जी है तो उसने उसका चैनल, कोई यूट्यूबर इतना भी पहले आया, यहाँ पे भी बहुत पुरानी यूट्यूब चैनल है इंडिया में, बहुत पुराने यूट्यूबर है यहाँ पे, तो उससे जो पुराने यूट्यूबर है वो डाउन हो चुके, नए यूट्यूबर उससे भी आगे निकल चुके हैं। हो सकता है दोनों का कॉन्टेस्ट थोड़ा अलग अलग हो, और वो जो आगे निकलने वाला था बंदा, वो यूट्यूबर, वो उसका कॉन्टेस्ट थोड़ा और अच्छा निकल गया तो वो आगे निकल जाएगा। जैसे कि आपके ही चैनल पे आप ही खुद के वीडियो हो, जो कोई वीडियो में ज़्यादा व्यू आते हैं तो कोई नया वीडियो जो होता है वो आपके पुराने वीडियो से आगे चला जाता है। तो ये यूट्यूब में होता है, और ये फैक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें ना आप नाम कुछ कर सकते हैं।
और जो बात रही एक दूसरे को नीचे गिराने की और जो आपस में जो झगड़ा चल रहा है उसके ऊपर हम कोई कमिटमेंट करना नहीं चाहते। वो आपके आपस का मामला है, वो आप खुद सुलझाओ उसमें, क्योंकि दो मियाँ बीवी तो नहीं बोल सकते, जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि जब मियाँ बीवी का जो झगड़ा होता है उसमें हम जाएंगे तो हम फंसेंगे। मतलब दो बंदों के बीच में जब हम झगड़ा है उस पर हम टांग हटाना बीच में नहीं चाहते। वो आपका झगड़ा है, खुद सुलझा लो, बेहतर है। और ये दोनों की चैनल अच्छी है, दोनों वीडियो अच्छे बना रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट आपके व्यूअर के लिए और आपके व्यूअर से बात करो, आपके सब्सक्राइबर से बात करो कि उसको एग्जैक्टली क्या कंटेंट चाहिए, कैसा कंटेंट चाहिए, उस हिसाब से आप कंटेंट डालो, चैनल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात रही स्ट्राइक देने की, तो देखो स्ट्राइक देना डायरेक्टली ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, लेकिन आप उसमें मेल आईडी होगा उसको वीडियो का रिमूव करने के लिए बोलो, कौन मना करेगा आपको? आपका कंटेंट यूज किया है तो आपका कंटेंट का यूज किस लिए किया है वो आप पहले देख लो, फिर आप उससे बातचीत करो। बातचीत से हर एक मसला जो होता है ना वो सॉल्व होता है, ये मेरा मानना है। और दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।